वेलकम बैक नाज़रीन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। कोरोना ड्राना होता जा रहा है दिन ब दिन और 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 41 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से लाहौर में अमवात की तादाद 512 तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज हैं उनमें रोज़ाना जो है वो तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 41 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 512 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में 1166 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो कुल तस्दीक शुदा मरीज हैं उनकी तादाद जो है वो 33,090 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि सुबह भर के अंदर जो है वो तकरीबन 2,538 अफराद के अंदर जो है वो इस वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त जो है वो तकरीबन 64,000 से जायद अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आ चुके हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 41 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो शहर में जान की बाजी हारे और इसी तरह जो है वो इन अमवात की तादाद में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 4 लाख से जायद अफराद को जो है वो तशख़ीसी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं, उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है। बसाम सुल्तान बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम का भट्टा चौक का दौरा। 15 दुकानें सील कर दी हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और स्टोर्स को 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन है। कैंट मर्जिया सलीम का भट्टा चौक का दौरा। 15 दुकानें सील की गई हैं जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और स्टोर्स को 30,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। इन एक्शन है असिस्टेंट कमिश्नर कैंट। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम का भट्टा चौक का दौरा। अचानक दौरा किया और 15 दुकानों पर छापा मारा। 15 दुकानें सील की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों को और स्टोर्स को 30,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। जबकि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम का भट्टा चौक का दौरा। 15 दुकानें सील कर दी गई। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को विफाक से 1 खरब 28 अरब के वाजिबुल अदा फंड ना मिलने का मामला। मुज़दार हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा फंड लेने में नाकाम हो गई है। आखिर वजह क्या है, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त और सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल्ला सुमल की तरफ से नए माली साल के बजट से कबल वफाक से रब्ता किया गया और उनको ख़त लिखे गए कि जो हुकूमत पंजाब की तरफ से वाजिबुल अदा फ़ंड हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएँ। और उस वक्त जब वो तखमीना लगाया गया था उसका कुल हुजम 128 अरब रुपये लगाया गया। लेकिन अब नए माली साल का जब हुकूमत पंजाब की तरफ से बजट पेश किया गया है तो उसमें जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो मज़ीद कम कर दी गई हैं। तो इसमें ज़राए ने बताया कि वफाक की तरफ से जो हुकूमत पंजाब को पेंडिंग लाइबिलिटीज़ की मद में रकम मिलना थी उनकी तरफ से ये कट लगाया गया कि नए माली साल में ये बजट इतना आपको रिलीज़ किया जाएगा। अब 21 अरब रुपये जो है वो 128 अरब रुपये में वो हुकूमत पंजाब को नए माली साल में पेंडिंग लाइबिलिटीज़ के मद में दिए जाएंगे और उसमें नेट हाइडल जो प्रॉफिट है उसकी मद में 40 अरब रुपये का तखमीना इससे कबल लगाया गया और नए माली साल में इसका तखमीना सिर्फ 10 अरब रुपये लगाया गया जो कि वो वफाक से पंजाब हुकूमत को मिलेंगे। और यकीनन जब ये पेंडिंग लाइबिलिटीज़ पंजाब हुकूमत को नहीं मिलेगी तो यकीनन उनका खसारा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो वाजिबुल अदा रकम है जो हुकूमत पंजाब ने अपने ख़जाने से ये बजट खर्च की लेकिन वो वफाक की तरफ से उनको मिली नहीं। तो इसमें नेट हाइडल प्रॉफिट है, गंदम के ऊपर जो मार्कअप है और उसके वीड की खरीदारी से जो मार्कअप लगाया गया है। अली राम में बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जनरल अस्पताल में आई आउटडोर के इंचार्ज का कोरोना किट्स फरोख्त करने का मामला है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। कोरोना के बायस सबकी जानें दाव पर लगी हुई हैं। करारदाद का ही मतन है। दूसरी जानिब जखीरा अंदोजों ने भी इंसानियत भुला रखी है। मरीजों के प्लाज्मे भी फरोख्त होने का इंकशाफ हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार मोहम्मद मुर्तज़ा की कार्रवाई। महमूद स्टील फैक्ट्री सील की गई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने के बाद इस फैक्ट्री को सील किया गया है। फैक्ट्री मालिक को वार्निंग भी जारी की गई थी। जबकि 2 टन कारकुन ईंधन जब्त कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार इन एक्शन है। मोहम्मद मुर्तज़ा ने कार्रवाई की है और महमूद स्टील फैक्ट्री सील कर दी है।
महकमा दाखिला पंजाब ने कोरोना वायरस के मरीजों का ताज़ा रिकॉर्ड जारी कर दिया है। पंजाब में मुश्तबा कोरोना मरीजों की तादाद 4,12,374 हो गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक कोरोना के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 64,216 है। महकमा दाखिला का यह भी बताना है कि पंजाब में कोरोना से अब तक 1,347 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के 17,964 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल 21 जून को होगा। पाकिस्तान में भी ये देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें। सूरज की शुआएं आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मजीद माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया बताएगा। जी हाँ, 21 जून साल का लंबा तरीन दिन होता है और कल बरोज़ इतवार 21 जून सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी देखा जाएगा। हम बात करेंगे, मेरे साथ माहिर फल्कियात हैं अजीम साहब, उनसे जान लेते हैं कि वजूहात क्या हैं कि सूरज ग्रहण लगता है और इसके क्या वाकई कुछ मनफी असरात हैं। अजीम हम बता दें कि सूरज ग्रहण क्यों लगता है। सूरज ग्रहण जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आता है तो उसको सूरज ग्रहण कहते हैं कि वो सूरज ग्रहण वो उसके आगे आ जाता है, उसका शेडो आ जाता है, तो उसकी वजह से सूरज ग्रहण लग जाता है। असल वजह तो ये है। इसकी बहुत सारी मिथ्स हैं कि शायद इसका कोई अमलियात होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़रूर हैं, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं। इसको रीड किया जाता है और इसके बारे में रेमेडीज़ भी दी जाती हैं कि इसमें जो हमारा दीन भी बताता है कि नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए, सदकात देने चाहिए, तो इसके बारे में रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, सबसे पहले तो उसके बारे में ये है कि जितने भी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने हैं। एक अहम चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि सदकात ज़रूर दें। इन चीज़ों पर यकीन रखते हुए कि जी आप जो भी इसका इम्पैक्ट समझते हैं उसके सदकात दें। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। इतवार के दिन पाकिस्तान भर में सूरज ग्रहण 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जारी रहने के इम्कान हैं। चांद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाने का अमल सूरज ग्रहण कहलाता है। सूरज ग्रहण इंसानी जिस्म खुसूसी तौर पर आंखों के लिए मुज़र साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण के मौका पर थोड़ी सी लापरवाही इंसान को बिनाई से मुकम्मल महरूम कर सकती है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर चौधरी ने बताया कि सूरज ग्रहण के दौरान आने वाली सूरज की शुआएं आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। बेदहानी या मस्ती में सूरज की तरफ एक पल के लिए देखना भी बिनाई को मुकम्मल ज़ाया कर सकता है। हम जानते हैं कि जो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ है और इस गर्दिश के दौरान जब चांद सूरज और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में आ जाता है तो इट पॉटली ब्लॉक्स द सन। और होता ये कि जो सूरज की जो शुआएं जो साइडों से पेरिफेरी से ज़मीन पे आ रही हैं वो इस दौरान ज़्यादा कंसनट्रेट होके ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ज़मीन पे आती हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए डेंजरस हो सकती हैं। लोगों से दरख्वास्त है कि बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर बाहर निकलें तो आंखों पर यूवी चश्मा और जिस्म को ढांप लें ताकि सूरज की शुआओं से महफूज रहें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। कर्टन हमारे क्लोज होने चाहिए। अगर हमें मजबूरी की सलाह में घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए, सनस्क्रीन लगा के रहें। और जो सिंपल जो ग्लासेस हैं वो काम नहीं करेंगे, जो प्रॉपर यूवी फिल्टर वाली ग्लासेस हैं वो हमने लगानी है। क्योंकि कई लोग जैसा कि कई लोग कुछ एडवेंचर्स करने की कोशिश करते हैं, स्मार्टफोन से पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो किसी भी जो तरह की जो एडवेंचर है, इवन आप एक्सीडेंटली इवन फॉर ए सेकंड भी अगर डायरेक्टली सन को देखते हैं सूरज ग्रहण के दौरान तो इट कैन परमानेंटली डैमेज योर आईज। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण के मौका पर बेख्याली या तजस्सुस में सूरज की तरफ चंद लम्हात का देखना भी इंसान को कुव्वत बेनाई से ताहयात महरूम कर सकता है। ज्यादा तजस्सुस हो तो टीवी पर देख लें। बसाम सुल्तान, सिटी 42। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में मुसल्लह अफराद का एक और गिरोह मंजर-ए-आम पर आ गया है। अंधाधुंध गोलियां बरसाने वालों की सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुल्जिमान ने एक रोज कबल समनाबाद में रेंट कार के दफ्तर पर फायरिंग की। मुल्जिमान ने अपनी धाक बिठाने के लिए फायरिंग की और
टिकटॉक भी बनाते रहे। मुसल्लह गिरोह में दर्जनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस को चैलेंज करते रहे, जबकि समदाबाद थाने में मलिक सफदर नामी शहरी की दरख्वास्त पर 2 मुकदमात दर्ज हैं। ताहाल पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि बदमाशी की जा रही है, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं और मोबाइल वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। मुसल्लह गिरोह में दर्जनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस को चैलेंज भी करते रहे हैं, जबकि समदाबाद थाने में मलिक सफदर नामी शहरी ने दरख्वास्त पर 2 मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। ताहाल पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। शहर में मुसल्लह अफराद का एक और गिरोह मंजर आम पर आ गया है, सरगर्म हो गया है, अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है और साथ ही साथ मोबाइल वीडियो भी बनाते रहे हैं, टिकटॉक पर अपलोड भी की गई है। मुलजिमान ने एक रोज कबल समनाबाद में रेंट ए कार के दफ्तर पर फायरिंग की। मुलजिमान ने अपनी धाक बिठाने के लिए फायरिंग की और टिकटॉक भी बनाते रहे हैं, जबकि मुसल्लह गिरोह में दर्जनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस को भी सरेआम चैलेंज करते रहे। थाना बागवानपुरा के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। वारदात की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। फुटेज में 3 डाकुओं को LPG सिलेंडर की दुकान में दाखिल होते देखा जा सकता है। तीनों डाकुओं ने मास्क पहन रखे हैं। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। डाकू दुकान से 40,000 नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार होने में कामयाब भी हो गए हैं, जबकि आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, आवाम करे ना करे लेकिन डाकू मास्क का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। फुटेज में डाकू को लूट मार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जबकि डाकू दुकान से 40,000 नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। थाना बागवानपुरा के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। वारदात की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हुई है। फुटेज में 3 डाकुओं को LPG सिलेंडर की दुकान में दाखिल होते देखा जा सकता है। 3 डाकू मास्क पहनकर दाखिल हुए हैं। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है वाज़े तौर पर, जबकि डाकू दुकान से 40,000 नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। फुटेज में वाज़े तौर पर 3 डाकू किस तरह से एंटर होते हैं। दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है, जबकि नकदी समेत मोबाइल फोन उठाकर फरार हो गए, चलते बने। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि LPG के सिलेंडर्स की दुकान भी अब गैर महफूज हो गई है। कॉलेज रोड गाजी चौक मोटरसाइकिल रिक्शा नाले में जा गिरा है। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत रिक्शा निकालने की कोशिशें। रिक्शे में सवारियां नहीं थीं, ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ है, जबकि कॉलेज रोड गाजी चौक मोटरसाइकिल रिक्शा नाले में जा गिरा है। इससे पहले भी कॉलेज रोड गाजी चौक पर इस तरह के हादसा होते रहे हैं। बारहा ये बात बताते भी रहे हैं कि इस नाले के अतराफ में बाड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी अपनी मदद आपके तहत इस रिक्शे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिक्शे में सवारियां मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। ड्राइवर भी मामूली जख्मी हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी की शाहदरा में कार्रवाई। तबरेज मरी ने 8 ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक मार्केट रेट पर फरोख्त किए जा रहे थे, जबकि 2 दुकानों को ओवर चार्जिंग पर सील कर दिया गया है। AC सिटी तबरेज मरी मेन एक्शन है, जबकि कार्रवाई की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी की शाहदरा में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। तबरेज मरी ने 8 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जब्त कर लिए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के एडिशनल IG के लिए 3 नाम मजीद जेर गौर आ गए हैं। एडिशनल IG अली आमिर मलिक, एडिशनल IG इनाम गनी का नाम जेर गौर है। एडिशनल IG फयाज का नाम भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए जेर गौर है। साथ ही साथ IG पुलिस ने अभी तक किसी ऑफिसर को तजवीज़ नहीं किया है। महकमा सर्विसेज ने IG पुलिस से 2 दिन में पैनल मांग रखा है। IG ऑफिस ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब के लिए वर्किंग शुरू कर दी है, जबकि आपको बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के एडिशनल IG के लिए 3 नाम मजीद जेर गौर आए हैं। TDCP मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आई है। TDCP मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की समरी मंजूर। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सयाहत की समरी को मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना ने कर्ज की सूरत में 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी सयाहत एहसान भट्टा ने तनख्वाहों के लिए 7 करोड़ रुपए की समरी भिजवाई थी। तफरीही मकामात बंद होने से TDCP माली बहरान का शिकार है, यह भी बताया जा रहा है। TDCP मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आई है। TDCP मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की समरी मंजूर कर ली गई है।
अब उनकी तनख्वाहें दी जाएंगी। वज़ीर पंजाब ने सेक्रेटरी सयाहत की समरी को मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना ने कर्ज की सूरत में 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी सयाहत एहसान ने तनख्वाहों के लिए 7 करोड़ रुपए की समरी भिजवाई थी। तफरीही मकामात बंद होने से टीडीसीपी माली बहरान का शिकार है, यह भी बताया जा रहा है। जबकि अब अच्छी खबर उनके लिए सामने आई है। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि टीडीसीपी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी। तनख्वाहें देने की समरी मंजूर कर ली गई है। वज़ीर पंजाब ने सेक्रेटरी सयाहत की समरी को मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि टीडीसीपी मुलाजमीन को अब तनख्वाहें दी जाएंगी। आशियाना केस एहतसाब अदालत ने आशियाना केस में 1.5 साल में 2 गवाह आज मुकम्मल कर लिए। अदालत में किसी नामुल्जिम की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए वकला से आज ही हल तलाश करने के लिए राय मांगी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत जो है वो 25 जून तक मुलतवी कर दी है। वकीलों ने कहा कि हम अदालत की मावनत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून ये है कि अगर कोई मुलज़म पेश ना हो तो उसकी अदम मौजूदगी में गवाही जो है वो नहीं हो सकती। इस पर अदालत ने कहा कि इसका हल भी आप लोगों ने तलाश करना है, क्योंकि जब तक आप लोग इसका हल तलाश नहीं करेंगे इस केस की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। आज जो यहाँ पर गवाह मौजूद हैं उनको हर कीमत पर हमने जो है वो मुकम्मल करना है, जिस पर अदालत ने वकला की से राय ली, जिस पर वकला ने ये कहा कि आइंदा से कोई भी जो मुलज़म है वो उसकी हाज़िरी उस वक्त तक मंजूर ना की जाए जब तक वो प्लीडर जो है वो अपना पेश नहीं करता। जब तक प्लीडर यानी उसका वकील जो है वो अदालत में मौजूद होगा उस वही जो है उसकी हाज़िरी जो है वो मुकम्मल करवाएगा। इस पर जो है अदालत में इत्तफाक हुआ और अदालत में 2 गवाह जो थे जिनमें रियाज और साकिब थे, इन पर जो है वो आहत चीमा के वकील अमजद परवेज़ और शाहिद शफी के वकील मिसबा काजी ने जो है वो अपनी जरा वो मुकम्मल की। और अदालत में आज फवाद हसन फवाद की तरफ से एक प्लीडर मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त दी, जो शहबाज एडवोकेट को मुकर्रर किया गया, वो मंजूर कर ली गई है। और अदालत ने कहा कि जो भी अपना प्लीडर मुकर्रर करना चाहता है वो अपनी जो है वो दरख्वास्त दे, जिस पर अदालत ने गवाहों के बयानात मुकम्मल किए 1.5 साल के बाद। और उसके बाद अदालत ने मज़ीद 3 गवाहों को आइंदा के लिए जो है वो पाबंद कर दिया और अदालत 3 गवाहों को तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक तफसीलात से आकर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान कहते हैं हमजा शहबाज को शायद बजट पढ़ने और सुनने में मुश्किलात दरपेश हैं। मेरा मशवरा है कि हमजा शहबाज अपनी आंखों का इस्तेमाल करें। और आपको बताएं कि फयाज़ हसन चौहान ने तनकीद की है, आंखों और कान का इलाज करवाने का मशवरा भी दिया है। वज़ीर इत्तलात ने पंजाब का बजट नए टैक्स आयद ना करने वाला अपनी नौयत का पहला बजट है, ये भी कहा है। जबकि बुज़दार हुकूमत ने 56 अरब से ज़ायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप हाफिज अमीर अली अवान की आज सालगिरह है। पार्टी रहनुमाओं और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं, जबकि नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया जा रहा है। हाफिज अमीर अली अवान ओवरसीज़ में मुस्लिम लीग नून के फ़ाल रहनुमा हैं, जो मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। हाफिज अमीर अली अवान मौजूदा कोरोना हालात के बायस सालगिरह सादगी से मना रहे हैं, जबकि उनकी सालगिरह के मौके पर लीगी रहनुमाओं कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने कोयले की लीज पर पाबंदी उठा ली है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पाबंदी उठाने की मंजूरी भी दे दी है। पाबंदी उठाने से कोयले का सेक्टर खुल जाएगा। सेक्रेटरी मादनियात का ऐसा कहना है। हुकूमत को करोड़ों रुपए मिलेंगे और रोजगार भी पैदा होगा। आमिर एजाज अकबर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। अहम फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब ने कोयले की लीज पर पाबंदी उठा ली है।
पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में नई तैनातियां। असेंबली सेक्रेटेरिएट में ऑफिस कम पड़ गए हैं। एक ऑफिस में चार ऑफिसर काम करने पर मजबूर हो गए हैं। जगह की कमी के बायस अफसरान जहनी अजियत का शिकार भी होने लगे हैं। जगह है नहीं, ऑफिसर ज्यादा हैं। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में नई तैनातियां हो रही हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट में ऑफिस कम पड़ गए हैं। एक ऑफिस है और चार अफसरान काम कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। जगह की कमी के बायस अफसरान जहनी अजियत से दो चार हो रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। जबकि पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में नई तैनातियां हो रही हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट में ऑफिस कम पड़ गया है। चीन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफद की लाहौर चैम्बर आमद हुई है। वफद ने सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, नायब सदर जाहिद जावेद से मुलाकात की है। मुलाकात का मकसद क्या था, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख, नायब सदर मियाँ जाहिद जावेद से मुलाकात की। इस मौका पर चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफद का कहना था कि एबीआर की जानब से इंटीग्रेशन के हवाले से जो उनसे वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हो सके। उनका ये कहना था कि जब तक वो वादे वफा नहीं होते तब तक मुख्तलिफ चेन ऑफ स्टोर्स की सेल्स को एबीआर के सिस्टम के साथ मुंसलिक करना सूदमंद साबित नहीं होगा। उनका ये कहना था कि एबीआर की जानब से वादा किया गया था कि विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 1% होगा। इसके अलावा जो डीलर और होलसेलर हैं उनको एबीआर के निज़ाम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके अलावा उनके सर से आर्डर की तलवार जो है वो भी हटाई जाएगी। लेकिन ये तमाम तर वादे वफा नहीं हो सके। चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के जो ओहदेदारान थे उनका ये कहना था कि जब तक डीलर्स और होलसेलर्स को रजिस्टर नहीं किया जाता तब तक वो इस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का कोई फ़ायदा सिरे से नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ चेन ऑफ स्टोर्स हैं वो अपनी पक्की रसीदें जो है वो एबीआर के हवाले नहीं कर सकेंगे, अपना हिसाब किताब मेंटेन। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया इजलास का अहवाल बताने के लिए। जिम से मुतालिका मसाइल के हल के लिए लाहौर जिम ओनर्स एसोसिएशन का क़याम। सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ नामजद हो गए हैं। अजहर जफ़र चेयरमैन और मोनिस चौधरी सदर, मलिक खालिद नवाज जनरल सेक्रेटरी नामजद हुए हैं। एसोसिएशन ने मियाँ असलम इकबाल से जिम औकात का कार बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। सुबह के बजाय शाम के औकात में जिम खोलने की इजाज़त दी जाए। एसोसिएशन का ऐसा कहना है। मियाँ असलम इकबाल ने मामला वफाकी हुकूमत के इजलास में रखने की यकीन दहानी करा दी है। जिम के औकात रात के वक्त में बढ़ाने की तजवीज़ पेश करूंगा। मियाँ असलम इकबाल की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जबकि आपको बताएं कि जिम में मुतालिका मसाइल के हल के लिए लाहौर जिम ओनर्स एसोसिएशन का क़याम सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ नामजद कर दिए गए हैं। अजहर जफ़र चेयरमैन, जबकि मोनिस चौधरी सदर और मलिक खालिद नवाज जनरल सेक्रेटरी नामजद किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी फिटनेस जिम के मसाइल के हल के लिए लाहौर में पहली लाहौर जिम ऑनर्स एसोसिएशन कायम कर दी गई है, जिन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज मियाँ असलम इकबाल से मुलाकात की और इस इजलास में मियाँ असलम इकबाल को लाहौर जिम ऑनर एसोसिएशन का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर किया गया। इसके अलावा अजहर सफर चेयरमैन, जबकि सदर मोनिस चौधरी और जनरल सेक्रेटरी मलिक खालिद नवाज को नामजद किया गया है। इस मीटिंग में एसोसिएशन की जानब से मुतालबा किया गया है कि जिम के औकात कार बढ़ाए जाएं, क्योंकि दिन के औकात में उनके पास लोग वर्जिश कर नहीं आते, जिस पर मियाँ असलम इकबाल ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि वो इस मामले पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे और मुमकिन तौर पर जिम के औकात कार शाम के वक्त में बढ़ाए जा सकते हैं, जो 7 बजे से 10 या 11 बजे तक किए जा सकते हैं। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेस एप्लीकेशन हैक कर ली गई है। ज़रा के मुताबिक सेस ऐप हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है। एप्लीकेशन हैक से 4 लाख असातिज़ा, 1.5 लाख तलबा का डाटा चोरी होने का खदशा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जुनैद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। सेस ऐप हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है, जबकि एप्लीकेशन हैक से 4 लाख असातिज़ा, 1.5 लाख तलबा का डाटा चोरी होने का खदशा हो गया है। जबकि सेस एप्लीकेशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तैयार करके दी थी, जबकि असातिज़ा के तबादलों का मामला भी खटाई में पड़ने का खदशा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई नाकिस है, ये बताया जा रहा है काशिफ शहजाद की जानिब से। जुनैद, बताएगा ये क्या मामला है? इतनी गैर सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किए गए थे इस एप्लीकेशन के अंदर?
जी ये स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से ये वेबसाइट जो है ये डेवलप करके दी गई है और ये गूगल स्टोर से भी जो है वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक इसे हैकर्स ने जो है वो हैक कर लिया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 से 3 घंटों के दौरान जो है ये वेबसाइट जो एप्लीकेशन है ना तो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है और ना ही जो है इसको जो है वो गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है। और इस हवाले से पंजाब IT टीचर्स एसोसिएशन के सदर काशिफ सदार चौधरी ने भी शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि 1.5 करोड़ बच्चे और 4 लाख टीचर्स का डाटा जो है वो चोरी होने का खदशा है, क्योंकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के पास। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।